खुद को देखो जरा, क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो? जिसके लिए रो रही हो उसने आने की हिम्मत भी ना दिखाई। खुद को कसूरवार मत ठहराओ। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तुमने खुद को तो बर्बाद किया ही, हमारा फ्यूचर भी दांव पे लगा दिया। हरगिज़ नहीं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा साथ। क्यों नहीं पीछा छोड़ देते निहाद मेरा? अंधेरों से निकाला है मैंने तुम्हें, मेरे अलावा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझसे बेहतर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। इससे बेहतर मरना है। रुको, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? रुको, छोड़ो मुझे, रुको। मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से। रुको, नहीं जीना मुझे। क्या कर रही हो? होश में आओ। मरना चाहती हूँ मैं, नहीं जीना मुझे तुम्हारे मीने, साथ। खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ। मरना चाहती हूँ मैं, नहीं जीना चाहती हूँ। बात सुनो मीने, सुनना पड़ेगी। नहीं जीना मुझे, थक चुकी हूँ इस जिंदगी से, मरना चाहती हूँ मैं। क्या तुम इस बच्चे पर भी रहम नहीं करोगी? आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मत रो, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर आप कब तक अपने माजी की मायूसियों में खोए रहेंगे? उससे बाहर तो आना होगा ना। जिनके माजी तारीख हों वो मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं देखते। मैं वाकई आपको नहीं समझ पा रही हूं। कभी आपका रवैया कुछ होता है और कभी कुछ। बाज़ औक़ात में पुरुमीद हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि आप मेरे साथ सुकून में हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो ज़हन को उलझा के रख देता है मेरे। आपका सुलूक ऐसा हो जाता है जैसे मैं आपकी दुश्मन हूं उमर। मेरा ये रवैया तुम्हारी वजह से। अगर मेरी बात मान ली होती तो आज ये बर्दाश्त ना करना पड़ता। मुझे वैसा आदमी बनाना चाहती हो जैसा ख्वाब देखा था तुमने। मेरा मकसद आपको बदलना बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, हमें साथ जरूर देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम साथ वक्त गुजारते हैं तो आप खुश होते हैं बहुत, और आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में उम्मीद बढ़ जाती है। आप जबर में नहीं, दबाव में नहीं, दिल से मुस्कुराते हैं उमर। फिर अचानक कुछ हो जाता है आपको। तुर्कान, वापस घर चलते हैं उमर, प्लीज। शुक्रिया बेटा। यही मुनासिब वक्त है, जाकर बात करो उनसे। नहीं दरिया, बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बाद में बाबा आ जाएंगे और तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अम्मी, मैं मेज साफ कर देती हूँ। अम्मी, सरदार साहब ने ये क्यों कहा कि उरूज से ना मिलो? हाँ, मुझे तुमसे भी बात करनी थी लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन क्यों अम्मी? किस लिए? सरदार मेरा बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त है तो उसे बचपन का दोस्त ही रहने दो। वो जो गिफ्ट सरदार ने दिया था वापस देने के लिए कहा था ना तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जेब से दोबारा मिला। अम्मी,
मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने वापस कर दिया था। दे दिया होता तो जेब से ना मिलता। इस सब के अलावा इन बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि सरदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर क्यों मुझसे मिलने के लिए मना कर रही हैं अम्मी? मैंने कहा ना तुम नहीं मिलोगी उरूज, दूर रहोगे एक दूसरे से। अब सरदार का मौजू खत्म हो गया है। जाकर दरिया से कहो कि टेबल को अच्छी तरह से साफ कर दे, बहुत खाना फैला है। और तुम जाकर अपनी यूनिफॉर्म भी इस्त्री कर लो। अगर ना कहूं तो बगैर इस्त्री ही कपड़े पहन लो तुम लोग। चलो जाओ। आप नहीं जान सकते, यकीनन नहीं जान सकते कि आपके वालिदैन आपको किसी चीज से क्यों रोकते हैं, और ऐसा क्या है जो अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके वालिदैन आप पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन एक दिन एहसास होगा कि वो आपको इन चीजों से रोक रहे थे जो आपको तकलीफ ना दें। रास्ता लंबा है, ये खामोशी अच्छी नहीं। चाहो तो अपनी खामोशी तोड़ सकती हो। ये कैसे? क्या हुआ उमर? गाड़ी से बिल्कुल भी मत उतरना। मीने, गाड़ी यहां पर क्या कर रही है? मीने! क्या हुआ? ये गाड़ी किसकी है? मीने की है। लगता है गाड़ी खराब हो गई है उसकी। रुको, कॉल करके पूछता हूं मैं से। कौन है? उमर है क्या? उमर की नहीं है, अननोन नंबर है कोई। फिर जवाब देने की जरूरत नहीं। गाड़ी में मौजूद नहीं, इसका मतलब जरूर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। कहीं कुछ कर तो नहीं लिया उसने अपने साथ? आखिरी बार जब मुलाकात हुई थी वो ठीक नहीं थी, मुश्किल हालात से गुजर रही थी। उमर, पुलिस को कॉल करनी चाहिए हमें। गाड़ी में बैठो। दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। तुम्हारे अंदर एक और जान पल रही है, तुम्हें चाहिए उसका ख्याल रखो और उमर को अपने दिमाग से निकाल दो। घर पर छोड़ दो मुझे प्लीज, अच्छा महसूस नहीं कर रही मैं। चलो पहले डिनर करते हैं। कुछ खा लोगी तो बच्चे और तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा।